ये बताइए, आपके जो वर्तमान विधायक है, आप उनके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जो हमारे विधायक जी हैं माननीय तेजपाल नागर जी, वो एक प्रिंसिपल हैं, मतलब प्रधानाचार्य रहे हैं, वो रिटायर हो गए। वो उनके द्वारा जो काम क्षेत्र में हुए, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। काम के साथ साथ में बहुत अच्छे व्यवहारिक भी हैं, सहज उपलब्ध होने वाले भी हैं, सबकी सुनते हैं वो और काम भी करते हैं। ईमानदारी छवि है उनकी, ईमानदारी के साथ उन्होंने बहुत काम किया है, तो वो काम उनका दिखता है। पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, हमारे क्षेत्र में अलग ही दिख रहा है काम। उन्होंने जो है ना बहुत सारा काम, मैं अभी गिनाऊँ तो बहुत कम समय है, तो ऐसे काम जनहित के बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। उनके काम से हमारा क्षेत्र और हम सेक्टरवासी पूरी तरह संतुष्ट हैं। और आने वाले जो 10 फरवरी को जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें हमारा पूरा जो सेक्टर डेल्टा और सभी सेक्टरवासियों का पूरा उनको सहयोग, सपोर्ट, वोट दिया जाएगा और उनकी जीत होगी। क्योंकि जो प्रदेश में भी जो योगी जी की सरकार चल रही है, वो पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं। तो हमारा सारा प्रदेश, हमारा सारे सेक्टरवासी सब उनके साथ हैं, अच्छाई का साथ दे रहे हैं सब। मेरा ये कहना है, ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं, हम भी ईमानदारी के साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं उनके काम। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे माननीय तेजपाल नागर विधायक जी का काम बहुत अच्छा है और उन्होंने गौतम बुद्ध नगर से लगभग भ्रष्टाचार खत्म किया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने तन मन धन से जनता की जो सेवा की है, बहुत संतुष्ट है उनसे। और ग्रेटर नोएडा में काफ़ी विकास भी करा है। तेजपाल नागर जी माननीय विधायक जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता हैं। वो हमारे गुरुजी भी हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं पहले वो, और उनका भी 5 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने पूरा किया है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आगे भी 5 साल बहुत अच्छा काम करें, हमारे सेक्टर का विकास वो ऐसे ही करते रहें। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार हमारी बने, पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। भारत माता की जय श्री राम। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा दावेदार जीत पाएगा? आपके दावेदार किसे देखने की आपको ज़्यादा तेजपाल नागर जीतेंगे, विकास क्या उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। अच्छा, अगर वो जीतते हैं तो आप उन्हें आने वाले 5 वर्षों में ऐसे कौन से विकास कार्य देखना चाहेंगे अपने क्षेत्र में जो अभी नहीं हुए हैं, वो हो पाएंगे? हमारे जैसे अभी ग्रेटर नोएडा का रेलवे स्टेशन बनने वाला है, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन घोषित हुआ है। तो रेलवे स्टेशन जब ग्रेटर नोएडा का बनेगा, उससे हमारे ग्रेटर नोएडा का और ज़्यादा विकास होगा। सारी एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा रुकेगी, जो अभी बुढ़ाकी के नाम से वो ग्रेटर नोएडा स्टेशन के नाम से होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट हमारा अभी शुरू होने वाला है, उसका और तेज़ी से विकास होगा। और जो भी कोई छोटे मोटे कार्य हैं बहुत तेज़ी से होंगे और भव्य कार्य होंगे नागर जी के नेतृत्व। जो काम लगभग 80% हो चुके हैं, 20% बचे, वो अभी चल भी रहे हैं वो काम। नई योजना भी ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल भी ला रहे हैं, और इसके साथ साथ और फैक्ट्री में अच्छा करने का साथ हुआ है। हमारे जो प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्री लग रही हैं, कुछ लग रही हैं, कुछों के लिए अलॉटमेंट हो गया है। एक जो विधायक जी ने बहुत अच्छा जो है ना सरकार के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है कि जो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार जो बच्चे हैं, उनके लिए उन फैक्ट्रियों में 40% जो है ना आरक्षण किया है कि जो भी फैक्ट्री यहाँ लगाएगा ग्रेटर नोएडा में उद्यमी, वो 40% यहाँ के स्थानीय जो हमारे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आने वाले फ्यूचर में। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो योगी जी के द्वारा जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर का एयरपोर्ट का मानना है कि यहाँ के लगभग जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ 100 से 150 किलोमीटर के आसपास बहुत विकास होगा। जैसे अब गुड़गांव है, गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं है ग्रेटर नोएडा की अपेक्षा। ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यमुना प्राधिकरण का बहुत बढ़िया है, लेकिन गुड़गांव का विकास उस एयरपोर्ट के द्वारा हुआ। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जैसे एयरपोर्ट आ गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है, वो योगी जी की और मोदी जी की देन है। तो आने वाले समय में यहाँ इतना रोजगार के साधन होंगे, तो ये
बीजेपी के द्वारा ही तो हो रहा है, तो इसलिए हम अपने विधायक जी को, इसलिए हम अपनी योगी जी को लाइक करते हैं, पूरा क्षेत्र उनके साथ। पहले जो यहाँ पर डर का माहौल था वो डर का माहौल अब खत्म हो चुका है। पहले अखिलेश के राज में इतनी गुंडागर्दी, हर सेक्टर में लूटपाट, इतनी चोरियाँ, कभी बाइक छीन ली, कभी कुछ हो गया, और आए दिन होता रहता था। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से जो है बिल्कुल साफ सुथरा शहर, कहीं कोई लूटपाट की शिकायत नहीं, कहीं कोई चोरी नहीं, सब प्यार से माहौल, प्यार के माहौल में ईमानदारी से खुशहाली से रहते हैं सब। गुंडा राज खत्म हो चुका है यूपी से। आप अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक के द्वारा किए गए कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई संतुष्ट नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा उनसे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं एक वर्किंग वुमेन थी और मैं IIMT में इनका प्रोग्राम चल रहा था, मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग के दौरान मैं जॉब के लिए गई थी, हॉस्टल वार्डन थी मैं, तो वहाँ वैकेंसी था, तो मैं उस दौरान जॉब के लिए गई थी। इंटरव्यू में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई, तो मैं ऐसे गेट मैन से पूछी कैसे जा रही है, तो बोले कि यहाँ तो विधायक जी की मीटिंग चल रही है। तो मैं, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, मैं बोली यार चलते हैं अपनी मीटिंग में, तो उन्होंने तो मना कर दिया। मैं बोली यार मुझे तो जाना है, क्योंकि मेरी रग रग में भाजपा है। तो मैं गई, मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी विचार अच्छी लगी। मैं वहाँ जितनी सारी लेडीज़ थी उनसे मिली, उनसे बात की। मैं अपनी प्रॉब्लम को उन लोगों को आगे रखी, ताकि मैं विधायक जी की बिल्कुल नहीं जानती थी, मुझे नहीं जानती थी, और मैं अपनी प्रॉब्लम उनके आगे रखी। तुरंत उन्होंने मेरे लिए तुरंत टाइम नहीं लिया, मेरे से ये नहीं दिखाया कि मैं विधायक हूँ। एक आम जनता की तरह से बात की, और बीना शुक्ला जी मेरे साथ थी, उषा भट्ट जी मेरे साथ थी, वो लोग मेरे साथ तुरंत मीटिंग रखे, और मीटिंग में विधायक जी भी साथ में शामिल हुए, और मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हुए, और मेरे लिए फिर आगे की टाइम भी रखे, और मीटिंग में मुझे फिर बुलाया। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं ज्वाइन कर ली बीजेपी में। अभी दादरी से मैं महामंत्री हूँ, और मैं बहुत ही तेजपाल जी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हूँ। और बीजेपी मतलब कि इतने अच्छे काम करती है अपने देश के लिए, अपने लिए कभी नहीं काम की है। जितने बीजेपी की भाई और बहनें हैं अपने लिए कभी नहीं काम की है, अपने देश के लिए काम की है, और देश को इतना आगे बढ़ाने में शायद कोई भी पार्टी नहीं की, अभी तक कोई पार्टी नहीं की जितना हमारे मोदी जी और योगी जी या जितने भी भाजपा के हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे काम किया। और एक तेजपाल जी और हमारे विजय सिंह बघेल सब मिलके हम बहुत अच्छे से हाल किया। हमारी तबीयत खराब होने के बाद हम आते कहीं भी आके, आज हम यहाँ भी आए हैं, सुन के आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चाहते हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा। दादरी विधानसभा से किस प्रत्याशी के जीतने की उम्मीद लगती है और क्यों? हमें दादरी से का जो हमारे वर्तमान विधायक हैं तेजपाल जी, उन्हीं की पूरी उम्मीद है जीतने की। और क्योंकि दादरी में इनसे पहले भी बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व था, लेकिन ये पिछले 5 साल जो हम लोग का गुजरा है, दादरी विधानसभा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से विकास कार्य हुआ है, सामाजिक सौहार्द भी रहा है। पिछली बार की तरह या पिछले समय में जैसे हिंदू मुसलमान का दंगा और इस तरह की चीज़ें होती थी, पूरी तरीके से 5 साल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा है। कहीं किसी तरह का कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी भी अगले 5 साल चलिए हमें इनकी इस क्षेत्र में पूरी तरीके से मतलब एक लेवल पर जो विकास का स्तर चाहिए वो अचीव करने के लिए इनकी हमें आवश्यकता है। तो ये जनता भी समझती है, समाज भी समझता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस साल वर्तमान में भी चलेगा। हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ डेटा फर्स्ट के स्थान ले रहे हैं, उनको अपने वर्तमान विधायक के कार्य से बहुत संतुष्ट है। अब